ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। अध्याय 8 श्लोक नंबर 15। श्लोक है मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। श्लोक दोबारा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। श्लोक का संधि विच्छेद है माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। संधि विच्छेद दोबारा। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। शब्दों के अर्थ है माम अर्थात मेरे, उपेत्य अर्थात पास पहुंचकर, परमाम अर्थात परमोत्कृष्ट, संसिद्धिम अर्थात संपूर्ण सिद्धि को, गतः अर्थात पहुंचे हुए, महात्मानः अर्थात महात्माएं, अशाश्वतम अर्थात विनाशी, दुःखालयम अर्थात दुखधाम में, पुनर्जन्म अर्थात पुनर्जन्म, न अर्थात नहीं, आप्नुवन्ति अर्थात पाते, न आप्नुवन्ति अर्थात नहीं पाते। शब्दों के अर्थ दोबारा। माम अर्थात मेरे, उपेत्य अर्थात पास पहुंचकर, परमाम अर्थात परमोत्कृष्ट, संसिद्धिम अर्थात संपूर्ण सिद्धि को, गतः अर्थात पहुंचे हुए, महात्मानः अर्थात महात्माएं, अशाश्वतम अर्थात विनाशी, दुःखालयम अर्थात दुखधाम में,
पुनर्जन्म अर्थात पुनर्जन्म, न अर्थात नहीं, आपनुवंती अर्थात पाते, न आपनुवंती अर्थात नहीं पाते। श्लोक का अर्थ है, मेरे पास पहुंचकर परमोत्कृष्ट संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं विनाशी दुग्धाम में पुनर्जन्म नहीं पाते। श्लोकों में जैसे अभी तक बात चल रही है, एक तो दिव्य पुरुष को पाने की, परम ब्रह्म में प्रवेश पाने की, और उसके लिए जैसे हमने काफी सारे श्लोकों में देखा है, जो पुरुषार्थ बताया है कि ऐसे परम ब्रह्म के पास पहुंचने वाले क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या उनके कर्म होंगे, जिसके लिए बहुत सी बातें हमने देखी। ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, अपने इंद्रियों को, मन को इस तरह रोकना है, और ऐसे ही जो परम गति पाते हैं। इसमें जैसे इसके पहले के श्लोक में उल्लेख आया है कि जो अव्यभिचारी चित्त से भगवान को नित्य निरंतर नियम पूर्वक लगनशील याद करते हैं, ऐसी स्थिति में तो उन्हें भगवान सुखपूर्वक मिलते हैं। और एक बार जिन्हें प्राप्ति हो जाती है तो उनके लिए ही इस श्लोक में बताया है, आज के श्लोक में, मेरे पास पहुंचकर, अर्थात जो भगवान के पास पहुंच जाते हैं, तो ऐसे जो परमोत्कृष्ट अर्थात ऐसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो आत्माएं हैं, वो संपूर्ण सिद्धि को पहुंची हुई महात्माएं। तो संपूर्ण सिद्धि अर्थात ऊपर के श्लोकों में जो उल्लेख आया हुआ है कि उन्होंने क्या क्या ऐसा पुरुषार्थ किया है ऐसे योगियों ने, तो ऐसे पुरुषार्थ करके जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, परम गति प्राप्त करते हैं, तो ऐसे संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं विनाशी दुग्धाम में पुनर्जन्म नहीं पाते। तो वो कहाँ जाते हैं, कब तक उनका वो जन्म होता है, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मेरे पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव पास पहुंचकर विष्णु चतुर्भुज रूप परमोत्कृष्ट वैकुंठ वासी की संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं इस विनाशी नारकीय द्वापर कलयुगी दुखधाम में सीधे पुनर्जन्म नहीं पाते। वे सत त्रेता के 2500 वर्ष सुखधाम ही जाते हैं। तो श्लोक में पहली बात, मेरे पास पहुंचकर, मेरे पास पहुंचकर अर्थात परम पिता शिव तो निराकार है, तो वो इस साकार सृष्टि पर आने पर उनका जो साकार माध्यम है, जिनके लिए बताया पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव पास पहुंचकर विष्णु चतुर्भुज रूप परमोत्कृष्ट वैकुंठ वासी की, जो ऊपर के श्लोक में श्लोक नंबर 13 में उल्लेख आया हुआ था कि जो प्रीतिपूर्वक याद करते हैं, ओम ऐसा अक्षर व्यवहार में लाते हैं, उसके बारे में तो हमने इन बातों को समझा था।
ऐसे कार्य करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले जो योगी है, वो अतीन्द्रिय सुखरूप, जो विष्णु का कलातीत अतीन्द्रिय सुखरूप वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। तो ऐसे विष्णु चतुर्भुज की परमोत्कृष्ट वैकुंठ वासी की संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं, वो महात्माएं कितने हैं उसके बारे में श्लोक संबंधित पॉइंट्स हम आगे समझेंगे। उसमें इन बातों का उल्लेख शिव बाबा ने मुरलियों के स्पष्टीकरण में दिया है। तो ऐसे जो संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं हैं, इस विनाशी नारकीय द्वापर कलयुगी दुखधाम में सीधे पुनर्जन्म नहीं पाते। अर्थात यह कलयुग अंत में ऐसा जो पुरुषार्थ करते हैं, तो वो वैकुंठ की परम गति प्राप्त करने के बाद वापिस दुखधाम में नहीं आते, बल्कि सतयुग त्रेतायुग के 2500 वर्ष सुखधाम ही जाते हैं। अर्थात जो नई दुनिया स्थापन होती है, यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में इसी जन्म में जब सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो आगे वो आत्माएं सुखधाम में ही जाते हैं 2500 वर्ष के लिए। ये तो श्लोक का अर्थ है जिसमें इन बातों का उल्लेख है। यहाँ जहाँ 8वें अध्याय में अलग अलग तरीके की बातें बताई है, योगियों का ऐसा पुरुषार्थ बताया है। भ्रुकुटी में आत्म बिंदु में स्थिर होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अव्यभिचारी चित्त से भगवान को याद करना, इंद्रियों को संपूर्णता वश करना, मन को अंतःकरण में रोकना, ऐसे जो भी पुरुषार्थ बताया है, तो ऐसे पुरुषार्थ करके जो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो वो वापिस दुखधाम में जन्म नहीं लेते, सुखधाम में ही 2500 वर्ष के लिए जाते हैं। और श्लोक संबंधित और भी अन्य अध्यायों में जो उल्लेख आया हुआ है, तो उसे रेफरेंस श्लोक के रूप में देखते हैं। रेफरेंस श्लोक है पहला 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15, श्लोक नंबर 6। इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, उस परम ब्रह्म लोक को न सूर्य न चंद्र न अग्नि भासित होती है, जहाँ वैकुंठ में जाकर नरक में 2500 वर्ष तक नहीं लौटते, वह परम ब्रह्म लोक मेरा परम धाम है। तो आज के 15वें श्लोक में 8वें अध्याय के जो उल्लेख आया हुआ है, ये ऐसे जो संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त किए हुए महात्माएं हैं, और दुखधाम में पुनर्जन्म नहीं लेते। तो इसी बात का उल्लेख यहाँ भी आया है कि वैकुंठ में जाकर फिर नरक में 2500 वर्ष तक वापिस नहीं लौटते हैं। तो वो जाते कहाँ है? ऐसी स्थिति में जो स्थित होते हैं, उनके लिए यहाँ बताया कि वो सुखधाम में ही जाते हैं। आगे 8वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 8, श्लोक नंबर 21, इसमें उल्लेख आया हुआ है, अप्रकट अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्मलोक ऐसे कहा जाता है, उसको विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति कहते हैं, जिसको पाकर जो वैकुंठ की परम गति है, उसे पाकर के बीज रूप रुद्रगण इस दुखधाम में नहीं वापस आते, वह मेरा परम धाम है। अर्थात यहाँ ऐसी परम गति को पाने वाली आत्माएं, जो विष्णु लोक की वैकुंठ लोकीय परम गति को पाने वाली आत्माएं वापिस दुखधाम में नहीं आती। तो यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है ऊपर के श्लोक में भी, जहाँ जाने के बाद वापिस नहीं लौटते, वो मेरा परम धाम है,
और इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कि वो जो परम धाम है वो वास्तव में परम ब्रह्म लोक या परम ब्रह्म, उसके बारे में भी VCD पॉइंट्स में स्पष्टीकरण आया हुआ है। जैसे आज के श्लोक में भी उल्लेख आया है पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव। तो श्लोक का सार यही है कि एक बार पुरुषार्थ करके जो संपूर्ण सिद्धि अर्थात वैकुंठ की परम गति, जिसे परमोत्कृष्ट बोला है, ऐसी परम गति प्राप्त करने के बाद नारकीय दुनिया में दुखधाम में वापस नहीं आते, सतयुग त्रेतायुगी सुखधाम में ही 2500 वर्ष के लिए जाते हैं। श्लोक को VCD पॉइंट्स के आधार से मूल्यों में जो क्लैरिफिकेशन आया है उसके द्वारा समझते हैं, लेकिन उसके पहले उच्चारण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझ पंचमुखी परमब्रह्म शिव बाबा पास पहुंचकर विष्णु चतुर्भुज रूप परमोत्कृष्ट वैकुंठ लोक की संपूर्ण सिद्धि को पहुँचे हुए महात्माएं इस विनाशी नारकीय द्वापुर कलियुगी दुखधाम में सीधे पुनर्जन्म नहीं पाते, वे 2500 वर्ष सत त्रेता के सुखधाम ही जाते। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझ पंचमुखी परमब्रह्म शिव बाबा पास पहुंचकर विष्णु चतुर्भुज रूप परमोत्कृष्ट वैकुंठ लोक की संपूर्ण सिद्धि को पहुँचे हुए महात्माएं इस विनाशी नारकीय द्वापुर कलियुगी दुखधाम में सीधे पुनर्जन्म नहीं पाते, वे 2500 वर्ष सत त्रेता के सुखधाम ही जाते। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 3305, VCD नंबर 3305 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परम ब्रह्म ही महादेव है। बाप के 10 बच्चे हैं। शिव बाप जब अम्मा में परम ब्रह्म में प्रवेश करते हैं तो 10 बच्चे पैदा होते हैं उस ब्रह्मा को। क्या उन 10 बच्चों के जो रूप हैं वो दुनिया में सबसे जास्ती पावरफुल रूप है। धर्म पिता है, पहला धर्म पिता वही जो परम ब्रह्म भी है और परम मनुष्य सृष्टि के बीच में बड़े से बड़ा पिता आदम एडम आदिदेव भी है या नहीं है? उससे पहले उससे आदि का कोई देवता बनता है? उसका नाम कोई दूसरा है? क्या नाम है उसका? आदिदेव का कोई नाम है जो पहला देवता है। उससे बड़ा महादेव, बहुत बढ़िया लिखा। उससे बड़ा का बड़ा देवता पहलौटी का कोई होता ही नहीं। शिव भगवान जब आते हैं तो मानुष्य देवता की एक रतन लागी बार देर लगती है। हाँ, कब? जब आत्मा संपूर्ण स्टेज में टिक जाती है, निरंतर याद आत्मिक स्टेज में, तो देर लगती है उन्हें वो वर्षा देने में। कौन सा वर्षा? महादेव। देवताओं में सबसे बड़ा देवता संसार में प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? पहले प्रत्यक्ष होता है। आगे है
VCD नंबर 3015, VCD नंबर 3015, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव। ब्रह्मा को त्रिलोकीनाथ कह सकते हैं। वो भी कौन से ब्रह्मा को? 4 मुखों वाले ब्रह्मा को है, या पंचमुखी ब्रह्मा को, परम ब्रह्म को? परम ब्रह्म को, पंचमुखी ब्रह्मा को त्रिलोकीनाथ कह सकते हैं। 5 मुख जो है वो महादेव को भी दिखाते हैं। फिर ब्रह्मा जब बैकुंठ में जाए तब उसे बैकुंठनाथ कह सकते हैं। अब ब्रह्मा बैकुंठ में जाए परम ब्रह्म, तो उसे के सहयोगी जो विशेष होंगे वो भी जाएंगे या नहीं? वो भी जाएंगे। तो बैकुंठ में विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। मुख्य सहयोगी हुए ना। हाँ, षष्ठी रूपी रंगमंच के मुख्य सहयोगी हैं विष्णु के। तो ये समझने की बातें हैं। आगे है VCD नंबर 3015, VCD नंबर 3015, 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है विष्णु चतुर्भुज रूप परमोत्कृष्ट वैकुंठवासी की संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्मा। ये भी जो महिमा है, क्या बैकुंठनाथ और त्रिलोकीनाथ कृष्ण की या उनकी, किनकी? ये भी समझने की बात होती है ना। उनकी माने किनकी है? जो महिमा है कृष्ण की, और कृष्ण में भी कौन से कृष्ण की? महिमा गायन पूजन यादगार कहाँ के हैं? पुरुषोत्तम संगम युग के हैं। तो सत्युगी कृष्ण की महिमा नहीं है? कौन से कृष्ण की महिमा है? महिमा है सारी पुरुषोत्तम संगम युगी कृष्ण की। और फिर उनकी किसकी बताई? कृष्ण की या उनकी? उनकी माने किनकी है? हाँ, उनकी जो बैकुंठवासी, लिख नहीं पाते, जो बैकुंठवासी बनते हैं जब विष्णु, तो उनकी भी महिमा है। वैकुंठवासी त्रिलोकीनाथ तो नहीं बनते हैं? वो कहाँ के नाथ हैं? बैकुंठ के नाथ हैं या दुखधाम के भी नाथ हैं? दुखधाम, सुखधाम और शांति धाम। तो दुखधाम के नाथ हैं विष्णु? नहीं, उन्हें तो दुखधाम का रिंचक भी पता नहीं। तो ये हुआ ऊंचते ऊंच धाम, जहां तुम शांति भी भोगते हो, है 100% शांति और 100% सुख। कौन सा सुख? कर्मेंद्रियों का सुख नहीं, ज्ञानेंद्रियों का सुख नहीं, कोई भी प्रकार की इंद्रियों के बंधन में नहीं है। इंद्रियातीत अतीन्द्रिय सुख भोगते हो। आगे है VCD नंबर 2550, VCD नंबर 2550, 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है परम ब्रह्म के पास पहुंचकर महात्माएं
दुख धाम में पुनर्जन्म नहीं लेते। जब कल्पांत होता है, 4 युगों का अंत होता है, महाविनाश होता है, तो इस सृष्टि पर महाविनाश के बाद हम सब आत्माएं बिंदु बिंदु, क्या, जो बाप के बच्चे हैं स्पेशल, वो बाप का जो घर बनाया शिव बाप ने आकर क्या नाम दिया, परम ब्रह्म, वहीं जाकर के बैठे। तो वहां जाकर के बैठेंगे तो फिर कुछ टाइम आना जाना नहीं होगा। क्या, जब तक प्रकृति के 5 तत्व सात्विक बने तब तक क्या करना पड़ेगा, बस घर में शांति से रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब नहीं हम खेलने जाएंगे, ये करने जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, नहीं, तो आना जाना नहीं। वो फिर उनके लिए, किनके लिए, किनके लिए है, ये तो बताया नहीं ये किनके लिए आना जाना। तुम्हारे लिए तो समझा, आते हैं तो फिर वापस नहीं जाते। कहां वापस नहीं जाते, और किनके लिए है, उनके लिए है जो नरक की दुनिया से ही आते हैं और फिर नरक की दुनिया में ही उनको वापस जाना। तुम कहां जाओगे, तुम तो सुख की दुनिया में सुखधाम में जाओगे, तुमको दुखधाम में नहीं जाना। तो जो आए हैं उनको वापस नहीं जाना है, जैसे गीता में लिखा हुआ है, वो धाम है जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, तद्धाम परमम मम, जहां जाकर के आत्माएं फिर वापस इस दुखी संसार में, नारकीय दुनिया में, कलयुग द्वापर में नहीं लौटते। हाँ, तो फिर हम वापस नहीं जाते। तो जब तक हम पूरा पाठ पिछाड़ी तक में अदा करें, क्या, सुख की दुनिया का, क्योंकि सबका पार्ट उंधा हुआ है ना इस ड्रामा के अंदर। कोई स्वर्ग में शुरुआत में ही पहुंच जाएंगे, कोई बीच में पहुंचेंगे, कोई त्रेता के अंत में पहुंचेंगे। पार्ट अपना अपना नुदा हुआ है रंगमंच पर जाकर के पार्ट बजाने का। तो तुमको अभी नरक की दुनिया में वापस नहीं जाना। तो फिर क्या करना है, नहीं जाना है तो क्या करना है, शांति से कुछ समय निद्रा लेंगे कि नहीं है। आगे है, ये तो श्लोक संबंधित पॉइंट्स हो गए। अभी सोमवार के श्लोक टेस्ट के हिसाब से श्लोकों की रिवीजन। श्लोक नंबर है अध्याय 5 का 14वें श्लोक से 17वें श्लोक तक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 14 से 17 तक, और 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 15। तो रिवीजन का पहला श्लोक है 5वें अध्याय का 14वां श्लोक, श्लोक नंबर 14 है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात अर्जुन देह में अनासक्त अकर्ता प्रभु शिव ज्योति भी न सांसारिक कर्तापने के अहंकार का, न कर्मों का, और निरंतर अखुट ज्ञान भंडार की स्थिरता से न कर्मफल संयोग का सर्जक है।
किंतु पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी भोगवादी प्राणी स्वभाव प्रवर्तित होता है। इसके लिए ही नीचे यहाँ जो फुटनोट लिखा हुआ है, देखिए गीता का चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13 में पुरुषोत्तम संगम युग में ही कल्प कल्प की शूटिंग प्रमाण चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो यहाँ जैसे कि इसके पहले के श्लोकों में जो बात बताई हुई है सांख्य योगी और कर्म योगियों के लक्षण, उन सब में विशेषकर जो बातें चल रही थी कर्म फल या आसक्ति को त्यागने की, तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख किया हुआ है। एक तो ये श्लोक है परम पिता अकर्ता है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए, जिसमें ये बात लिखी हुई है प्रभु न सांसारिक कर्तापने का, न कर्मों का, न कर्मफल संयोग का सर्जक है। अर्थात भगवान कर्म या कर्मफल का संयोग का सर्जक अर्थात निर्माता नहीं है, जिसके लिए इसमें उल्लेख दिया है कि वो अनासक्त अकर्ता है। तो फिर ये जो कर्मों का फल या प्राणियों की जो भी कर्मों की गुह्य गति चलती है, उसके लिए इस श्लोक में बताया है कि पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भोगवादी प्राणी स्वभाव प्रवर्तित होता है, जिसके लिए जो चौथे अध्याय का 13वें श्लोक का उल्लेख दिया हुआ है, यहाँ चातुर्वर्ण्यम अर्थात 4 वर्णों की रचना होती है और सभी का अपना अपना स्वभाव जो है शूटिंग प्रमाण प्रवर्तित होता है अर्थात चलता है। आगे का श्लोक है, इस 14वें श्लोक का रेफरेंस है। एक तो जो श्लोक में उल्लेखित है चातुर्वर्ण्यम चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, जिसमें इस बात का उल्लेख है मैंने गुण कर्म के विभागानुसार 4 वर्णों को रचा था, उसका कर्ता होने पर भी सदा शुज्योति अकर्ता मुझ अक्षर को समझ लेते हैं। इसके अलावा तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 27, इसमें उल्लेख है सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे, अहंकार से विशेषतः मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूं ऐसा मानता है। जहाँ श्लोक में उल्लेख है प्राणियों का जो स्वभाव है वो शूटिंग प्रमाण प्रवर्तित होता है, लेकिन इस बात की गुह्यता न जानने के कारण मनुष्य ये समझते हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, जबकि प्रकृति के गुणों द्वारा सब कार्य स्वतः ही होते हैं। आगे है 15वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 15 है ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात विशिष्ट जन्मा हल्का फुल्का सूक्ष्मतम प्रवेशनीय और अनासक्त प्रभु किसी के न पाप को और
न हल्के भारी पुण्य को ही लेता है। आद्य शंकराचार्य द्वारा वितत सर्वव्यापी के अज्ञान से ज्ञान ढका है। उससे पैदा हुए कलयुगी मोहांधकार में प्राणी मोहित है। तो जो इसके पहले के श्लोक में उल्लेख आया है, परमपिता तो अकर्ता है, वो न कर्म का न कर्म फल संयोग का सर्जक है। तो इस हिसाब से ही प्राणियों का तो अपना स्वभाव प्रवर्तित होता है। यहाँ उसी बात को बताया है कि भगवान किसी के न पाप को न पुण्य को लेता है। जो इसके पहले भी कर्मों की गुह्य गति के श्लोक आए हुए हैं, तो मनुष्य जिस तरह से कर्म करते हैं उस अनुसार ही उनका अपना भाग्य बनाते या बिगाड़ते हैं। भगवान किसी के पाप या पुण्य को लेता नहीं, अर्थात मनुष्यों के कर्मों के लिए भगवान जिम्मेवार नहीं है। लेकिन कलयुग में इस तरह से समझा जाता है, तो इसी के लिए बात बताई कि आद्य शंकराचार्य द्वारा वितत सर्वव्यापी के अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। तो सर्वव्यापी समझ करके पाप या पुण्य प्रभु लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। तो इसी के कारण बताया कि इस अज्ञान के कारण ही कलयुगी दुनिया में सारे प्राणी मोहित हैं। अगला श्लोक है 5वें अध्याय का 16वां अध्याय 5 का श्लोक नंबर 16 है। ज्ञाने न तु तदत ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात किंतु एकमात्र श्वेतवाहन अर्जुन रथ में मुकर्रर रूप से एक व्यापी के ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया, उनका वह अव्यभिचारी गीता ज्ञान परम पिता सदाशिव ज्योति को अखुट ज्ञान प्रकाश के भंडारी चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। तो जैसे कि 15वें श्लोक में उल्लेख है, सर्वव्यापी के अज्ञान से ज्ञान ढका है और सब प्राणी मोहित है। लेकिन जो श्लोक नंबर 16 में इस बात का उल्लेख किया है कि जो एक व्यापी भगवान को मानते हैं, अर्जुन रथ में मुकर्रर रूप से एक व्यापी है ऐसा मानते हैं, तो इस ज्ञान के द्वारा एक व्यापी समझने का जो ज्ञान है, उस द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का अज्ञान नष्ट हो गया, तो उनका वो जो अव्यभिचारी ज्ञान है वो परम पिता को चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। इस श्लोक को हमने पहले भी समझा है। चेतन सूर्य जैसा दिखाता है अर्थात प्रैक्टिकल में उस ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष करने के वो निमित्त बनता है, अर्थात ही वो बाप समान बन जाता है। चेतन सूर्य जैसा दिखाता है अर्थात वो सूर्य की तरह बन जाता है, ऐसे ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, जिसके लिए ही हमने उल्लेख देखा था, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, अर्थात जो भगवान का नूर रोशनी है, वो ज्ञान की रोशनी से, उस शक्ति से वो दूर भी नहीं है, तो चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। आगे है 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, श्लोक नंबर 17 है। तद्बुद्धय तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। अर्थात उसमें बुद्धि युक्त, उस
स्वरूप में ही आत्मवान, उसमें आत्मनिष्ठावान, उसमें परम आधारित ज्ञान से अव्यभिचारी योग द्वारा पूर्णतः धुले पापों वाले लोग यहाँ पुनः वापिस नहीं आते। युधिष्ठिर जैसे सदैव सुखधाम जाते हैं। तो इस श्लोक में उल्लेख आया है उसमें बुद्धि युक्त। ये श्लोक 16वें श्लोक नंबर 16 से जुड़ा हुआ है। तो जो बाप समान बन जाता है, जिनका वह ज्ञान चेतन सूर्य जैसा दिखाता है, तो ऐसा जो एक व्यापी बन जाता है, एक व्यापी को मानने वाला, जिसका वो अज्ञान आत्मा से परमात्मा का नष्ट हुआ है, तो उस व्यक्तित्व में, उस पर्सनालिटी में बुद्धि युक्त, उस स्वरूप में ही आत्मवान, आत्मनिष्ठावान, ऐसे जो उसी में ही निष्ठावान हो जाते हैं, उस एक में जो बाप समान बन जाता है उनमें, तो उनमें परम आधारित ज्ञान से अव्यभिचारी योग द्वारा, अर्थात उनमें ही, उस व्यक्तित्व में ही जो साकार में निराकार की याद की बात है, उसमें जो अव्यभिचारी योग द्वारा पूर्णता धुले पापों वाले लोग पुनः वापिस नहीं आते। तो युधिष्ठिर जैसे सदैव सुखधाम जाते हैं, अर्थात इसी शरीर से ही सुखधाम पहुंच जाते हैं। तो उन व्यक्तियों की, उन महात्माओं की ये निशानी बताई है कि जो बाप समान बन जाता है, उसी में ही निष्ठावान जो हो जाते हैं, अपने पापों को धुल लेते हैं, तो वापिस दुखधाम में, यहाँ अर्थात दुखधाम में नहीं आते। आगे है इस 17वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है। पहला तो है चौथे अध्याय का 37वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 37। इसमें पाप कर्मों को भस्म होने की बात का उल्लेख आया हुआ है। जो यहाँ उल्लेख है कि काम क्रोधादि विकारों की होली में, द्वैतवादी युग से काम क्रोधादि विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख करती है, वैसे ही अखूट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति यहोवा अग्निदेव अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। जो 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कि ज्ञान के द्वारा, उस परम आधारित ज्ञान के द्वारा और अव्यभिचारी योग द्वारा जिनके पाप धुल जाते हैं, तो यहाँ यही बात का उल्लेख है कि ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म करती है। आगे चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 19, जिसमें उल्लेख आया है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम। तो यहाँ पर उल्लेख आया हुआ है बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगम युगी पंडित कहते हैं। तो यहाँ तो और उल्लेख है श्लोक में कि जिसके कार्य काम विकार के संकल्प से रहित होते हैं। यहाँ खास उल्लेख है कि ज्ञानाग्नि से पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगम युगी पंडित। और अगला श्लोक है रेफरेंस चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 10। इसमें उल्लेख आया है कि राग भय क्रोध से रहित मेरे में ध्यान मग्न एवं मेरे ही पूरे आश्रित बहुत लोगों ने ज्ञान योग रूपी तपस्या से पवित्र बन मेरे भाव को, अर्थात विष्णु लोकीय राजाई भाव को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाया है।
तो यहाँ जो उल्लेख है 17वें श्लोक में कि जो अपने पाप कर्मों को भस्म करते हैं तो वो फिर युधिष्ठिर जैसे सदैह सुखधाम जाते हैं, इसी बात का यह उल्लेख आया है कि ज्ञान योग की तपस्या से पवित्र बन विष्णु लोकीय राजाई भाव को पाते हैं। ये तो हो गया 5वें अध्याय का रिवीजन। अभी आगे है आज का श्लोक 8वें अध्याय का 15वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 15 है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अर्थात मेरे पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव पास पहुंचकर विष्णु चतुर्भुज रूप परमोत्कृष्ट वैकुंठवासी की संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं इस विनाशी नारकीय द्वापर कलयुगी दुग्धाम में सीधे पुनर्जन्म नहीं पाते। वे सत त्रेता युग के 2500 वर्ष सुखधाम ही जाते हैं, जिसके लिए अभी अभी हमने पॉइंट समझे हैं कि ऐसे संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं जो वैकुंठवासी बनते हैं, तो जिसके लिए हमने उल्लेख देखा भी सीरीज में आया हुआ, जो अतीन्द्रिय सुख को पाने वाले जो ऐसे महात्माएं हैं, तो वो एक बार वैकुंठ में पहुंचने के बाद संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करके फिर वापिस इस विनाशी दुखधाम में नहीं आते हैं, सुखधाम ही जाते हैं। इसी संबंधित अभी अभी 5वें अध्याय में भी हमने उल्लेख देखा कि जो ऐसे पापों को भस्म करते हैं वो फिर युधिष्ठिर जैसे सदैह सुखधाम जाते हैं, पुनः यहाँ अर्थात इस कलयुगी नारकीय दुनिया में नहीं आते। और इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6 और 8वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21, जिसमें ये उल्लेख हमने देखा नरक में वापिस नहीं आते जो परम ब्रह्म लोक में पहुंच जाते हैं और परम ब्रह्म लोक ही वास्तव में परम धाम है। इस तरह से ये सोमवार टेस्ट के लिए श्लोकों की रिवीजन हुई। टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर एक बार फिर से अध्याय 5 का 14वें श्लोक से 17वें श्लोक तक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 14 से 17 तक और 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 15। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।